नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 3 द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। राजा का योग, आत्मा की मुक्ति का योग। यह जो सर्ग हमारे समक्ष है उसमें अशुपति के योग का वर्णन है। इसमें सर्वप्रथम अशुपति की आत्मा की मुक्ति का वर्णन है और उसके पश्चात उनकी सत्ता में होने वाले रूपांतरण का वर्णन है। अशुपति की सत्ता में किस प्रकार से रूपांतरण होते हैं उनको संक्षिप्त में हम एक बार देख लेते हैं। एक दिव्य उपस्थिति है जो अशुपति की सत्ता में स्थित है और उनको स्वर्ग के उद्देश्य हित ढाल रही है, जिसके फलस्वरूप अशुपति की सत्ता में एक ऋषि का जन्म होता है। अशुपति के लिए मन और बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और अशुपति की सत्ता अनंत के साथ एक हो जाती है। इस क्रम में वे त्रिकाल दृष्टा बन जाते हैं और सकल प्रकृति से एकात्म हो जाते हैं। अशुपति को सूक्ष्म श्रवण शक्ति, सूक्ष्म स्पर्श शक्ति और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है। मन के लोक से परे अशुपति नीरव आत्मलोक में प्रवेश करते हैं। वहां वे एक ऐसी निश्चल चेतना के समीप पहुंच जाते हैं जहां एक विशाल एकात्मता है और इस प्रकार अशुपति की आत्मा मुक्त हो जाती है। वे साक्षी, स्वराट और सम्राट बन जाते हैं। अशुपति काल से ऊपर उठ जाते हैं और अब वे अविभाजित काल में निवास करते हैं, अर्थात वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते हैं। उनकी सत्ता में एक नए मन और एक नए जीवन का जन्म होता है। आरंभ में ये स्वर्गिक अवस्थाएं केवल कुछ ही समय के लिए ठहर पाती हैं और अवचेतन के आकर्षण के कारण चेतना नीचे लौट आती है, परंतु यह पतन निष्फल नहीं रहते हैं, क्योंकि भागवत शक्ति हमारे पतन का उपयोग कर हमारी निम्न सत्ता का रूपांतरण करती है। अशुपति के साथ भी ऐसा ही होता है। अशुपति की सत्ता में दिव्य शक्तियां कार्य करती हैं और उनकी निम्न सत्ता का रूपांतरण करती हैं। इसके पश्चात अशुपति की चेतना में अंतर्ज्ञान की शक्तियां जैसे रेविलेशन अर्थात सत्य उद्घाटन अथवा ट्रुथ विजन अर्थात सत्य दर्शन अर्थात देवी इला प्रकट होती हैं। इंस्पिरेशन अर्थात प्रेरणा अथवा ट्रुथ ऑडिशन अर्थात सत्य श्रवण अर्थात देवी सरस्वती प्रकट होती हैं और इंट्यूटिव डिसर्नमेंट अर्थात सत्य पर आधारित विवेक जो सत्य का चुनाव करने में हमारी सहायता करता है अर्थात देवी दक्षिणा प्रकट होती हैं।
यहाँ तक हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। आज हम पृष्ठ क्रमांक 38 पर हैं और पंक्ति क्रमांक 7 पर। आज जो अंश हम पढ़ रहे हैं उसमें एक बार पुनः देवी सरस्वती अर्थात ट्रुथ ऑडिशन और देवी ईला अर्थात ट्रुथ विजन के विषय में हम कुछ और जानेंगे और इसके पश्चात अंतर्ज्ञान की सृजक शक्ति और देवी शर्मा के विषय में पढ़ेंगे जो अश्वती की चेतना में रूपांतरण का कार्य करती हैं। आज की पंक्तियों को आरंभ करने से पूर्व मैं एक बार इंट्यूशन के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। इंट्यूशन अतिमानस से आया हुआ प्रकाश है, प्रकाश की किरण है। इसके विषय में श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में और सीक्रेट ऑफ वेदा में दोनों जगह लिखा हुआ है, परंतु दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इंट्यूशन हैज अ फोर-फोल्ड पावर, ए पावर ऑफ रेवलेटरी ट्रुथ सीइंग, ए पावर ऑफ इंस्पिरेशन और ट्रुथ हियरिंग, ए पावर ऑफ ट्रुथ टच और immediate seizing of significance, power of truth and automatic discrimination of the orderly and exact relation of truth to truth. These are four-fold potencies of intuition. ये लाइफ डिवाइन की पुस्तक से है, पृष्ठ 983 पर। अर्थात अंतर्ज्ञान में एक चतुर्विध शक्ति होती है। अर्थात यह जो इंट्यूशन है इसकी 4 फैकल्टीज हैं। एक है सत्य दर्शन, एक है प्रेरणा अथवा सत्य श्रवण, तीसरा सत्य स्पर्श और चौथा है सत्य विवेक। अब ये जो चारों शक्तियां हैं ये सत्य से संचालित हैं, अतिमानस की शक्ति से संचालित है और यह हमें सत्य को जानने में, पकड़ने में और उसके अनुसार कार्य करने में सहायता करती हैं। इंट्यूशन के बारे में श्री अरविंद हमें बताते हैं कि ये जो 4 शक्तियां हैं इसके अतिरिक्त उसका एक और प्रभाव रहता है। ये पंक्तियां भी लाइफ डिवाइन से है। यह जो इंट्यूशन है वो हमारी सत्ता को रूपांतरित भी करता है। It can thus change the whole consciousness into the stuff of intuition. अर्थात यह जो अंतर्ज्ञान है यह हमारी संपूर्ण चेतना को अंतर्ज्ञान के पदार्थ में, उस तत्व में बदल सकता है। अर्थात हमारी चेतना को सत्य से प्रकाशित कर सकता है। For it brings its own greater radiant movement into the will, into the feelings and emotions, the life impulses, the action of sense and sensation, the very workings of the body consciousness. यह जो अंतर्ज्ञान है अथवा जो इंट्यूशन है वो क्या करता है कि यह जो अपनी शक्ति है, अपनी चेतना है, अपना प्रकाश है, वो हमारी इच्छा शक्ति में, हमारे अनुभवों में, भावनाओं में, प्राण के आवेगों में, इंद्रियों और संवेदन की क्रिया में और शरीर की चेतना की जो कार्य प्रणाली है उसमें ले आता है। अर्थात एक प्रकार से यह हमारी संपूर्ण चेतना को अपने प्रकाश से प्रभावित करता है। इट रिकास्ट देम इन द लाइट एंड पावर ऑफ ट्रुथ एंड इल्यूमिन्स देयर नॉलेज एंड देयर इग्नोरेंस। तो यह उनका परिवर्तन करके उन्हें पुनः प्रकाश और शक्ति में ढाल देता है। अर्थात इंट्यूशन ना केवल हमें सत्य का दर्शन कराता है अपितु वो हमारी चेतना में रूपांतरण भी करता है और यह दोनों कार्य अश्वती की चेतना में हो रहे हैं। यह हम आज की पंक्तियों में देखेंगे। और यह इंट्यूशन मनुष्य के अंदर किस प्रकार से प्रकट होता है। आरंभ में इन द ह्यूमन माइंड
The intuition is even such a truth remembrance, truth conveyance, or such a revealing flash or blaze breaking into a great mass of ignorance or through a veil of nations. तो यह मनुष्य के मन में एक सत्य स्मृति, ट्रुथ रिमेम्बरेंस, एक ट्रुथ कन्वेंस, एक सत्य प्रकटन अथवा सत्य को प्रकट करने वाली एक चमक अथवा एक ज्वाला के समान प्रकट होता है, जो अज्ञानता के विस्तार को और आत्मविस्मृति के पर्दे को भेद कर प्रकट होता है। तो इस प्रकार से यह जो अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन है, हमारी चेतना में प्रकट होता है। यह एक सडन, जिसको सहसा कहना चाहिए, रेविलेशन होता है, कोई प्रकाश प्रकट होता है, कोई वाणी प्रकट होती है जो हमें सत्य की अनुभूति कराती है। इसी के विषय में सीक्रेट ऑफ वेदा में श्री अरविंद ने बताया है, द 4 फैकल्टीज ऑफ रिथम और ट्रुथ कॉन्शियसनेस, अर्थात सत्य की 4 शक्तियां हैं। यहां पर उन्होंने उन शक्तियों को देवी के रूप में देखा है और उनका नाम दिया है। ये जो नाम है, देवियों के नाम हैं, ये लाइफ डिवाइन में नहीं है, ये नाम सीक्रेट ऑफ वेदा में ही दिए गए हैं। इला रिप्रेजेंटिंग ट्रुथ विजन, तो जो रेविलेशन है या जो ट्रुथ विजन है, सत्य दर्शन है, उसको देवी इला की शक्ति माना गया है। सरस्वती ट्रुथ ऑडिशन, इंस्पिरेशन द डिवाइन वर्ड, अर्थात सत्य श्रवण है, प्रेरणा है या अथवा कोई दिव्य शब्द है, उसके रूप में यह प्रकट होती है। शर्मा इंट्यूशन, शर्मा के विषय में हम और देखेंगे, आगे की पंक्तियों में है। और दक्षिणा, जो दक्षिणा है वो एक प्रकार से सत्य विवेक, द सेपरेटिव इंट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, ये एक प्रकार की शक्ति है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। तो एक विवेक हमारे पास वो होता है जो कि भूतकाल के जो अनुभव हैं उनके आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए चुनाव करते हैं, परंतु यह जो शक्ति है यह हमें जो भागवत क्रिया है या अथवा भागवत संकल्प है उसके अनुसार जो कार्य करना है उसके बारे में हमें बताती है। एंड अमंग देम देयर केम द फिगर्स ऑफ 3 फीमेल एनर्जीज, ईला, सरस्वती, शर्मा, रिप्रेजेंटिंग सेवरली 3 आउट ऑफ द 4 फैकल्टीज ऑफ इंट्यूटिव रीजन। यहाँ पर जो अंतर्ज्ञान पर आधारित तर्क शक्ति है उसकी 3 शक्तियां बताया है, 4 में से रेविलेशन, इंस्पिरेशन एंड इंट्यूशन। और शर्मा के विषय में उन्होंने बताया है कि शर्मा जो है वो शक्ति इस प्रकार से जैसे हाउंड ऑफ हेवन, जो कि स्वर्ग के खोजी कुत्ते जो हैं उससे उनका तुलना की है। ये जो शक्ति है ये हमारी चेतना के विभिन्न स्तरों में प्रवेश कर जाती है और वहां पर जाकर सत्य को प्रकट करती है, जो वहां सत्य छुपा हुआ है उसको बाहर लेकर आती है, अर्थात एक प्रकार से हमारी चेतना का रूपांतरण करती है, सत्य की ओर उसे परिवर्तित करती है। तो ये जो विवरण है सीक्रेट ऑफ वेदा में और लाइफ डिवाइन में दिया गया है। तो ये जो शक्तियां हैं अशुपति की चेतना में प्रकट भी होती हैं, उनको शक्तियां प्रदान करती हैं और उनकी चेतना का रूपांतरण भी करती हैं। तो अब हम आज के अंश को पंक्तिशः देखते हैं। आरंभ में कुछ पंक्तियां हैं जो सत्य श्रवण के विषय में अथवा ट्रुथ ऑडिशन अथवा ऐसा कहें देवी सरस्वती के विषय में उनका वर्णन है। ऑफ्ट इंस्पिरेशन with her lightning feet, a sudden messenger from the all-seeing tops traversed the soundless corridors of his mind, bringing her rhythmic sense of hidden things. Inspiration अर्थात प्रेरणा, with her lightning feet, तो वो कैसे आती है? बहुत तीव्र गति से आती है, उसके जो चरण हैं वो विद्युतीय गति से आगे बढ़ते हैं, अर्थात वो सहसा
प्रकट हो जाती है। ऑफ्ट इंस्पिरेशन विद हर लाइटनिंग फीट ए सडन मैसेंजर फ्रॉम द ऑल सीइंग टॉप्स। और ये कहाँ से आ रही है? यह एक संदेश वाहिका है, अर्थात यह एक संदेश लेके आ रही है। ये किसका संदेश लेके आ रही है? यह सत्यलोक का अथवा भागवत संदेश लेकर आ रही है। और कहाँ से आ रही है? ऐसे शिखरों से आ रही है जहां से सभी कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। ऑफ्ट इंस्पिरेशन विद हर लाइटनिंग फीट ए सडन मैसेंजर फ्रॉम द ऑल सीइंग टॉप्स ट्रेवर्स द साउंडलेस कॉरिडोर्स ऑफ हिज माइंड। और अश्वपति का मन कैसा है? वो शांत है। उसके मन के जो गलियारे हैं वो नीरव हैं, और उन गलियारों को पार करते हुए यह शक्ति प्रवेश करती है। ट्रेवर्स द साउंडलेस कॉरिडोर्स ऑफ हिज माइंड ब्रिंगिंग हर रिदमिक सेंस ऑफ हिडन थिंग्स। और वह अपने साथ क्या लेके आती है? ये जो गोपित द्रव्य हैं उनका एक लयबद्ध बोध, एक संगीत लेकर आते हैं। अर्थात जो भी तत्व हैं, जो भी दृष्ट अथवा अदृष्ट पदार्थ हैं, उनका एक सत्य है जिसमें परस्पर एक लय है, एक अर्थ है। वह अश्वपति के समक्ष लेकर आती हैं। ऑफ्ट इंस्पिरेशन विद हर लाइटनिंग फीट ए सडन मैसेंजर फ्रॉम द ऑल सीइंग टॉप्स ट्रेवर्स द साउंडलेस कॉरिडोर्स ऑफ हिज माइंड ब्रिंगिंग हर रिदमिक सेंस ऑफ हिडन थिंग्स। यह जो शब्द है अथवा प्रेरणा है अथवा वाणी है, यह एक ऐसा संगीत है जो कि अश्वपति के जो रिक्त हृदय है, अश्वपति का मन भी रिक्त है, अश्वपति का हृदय भी रिक्त है, और उस रिक्त हृदय को दिव्य आनंद से भर देती है। ए म्यूजिक स्पोक ट्रांसेंडिंग मॉर्टल स्पीच। तो ये एक ऐसा संगीत था जो नश्वर वाणी से परे था, अर्थात वो स्वर नहीं है जो कि मनुष्यों का स्वर होता है, उस प्रकार का नहीं था। ए म्यूजिक स्पोक ट्रांसेंडिंग मॉर्टल स्पीच। और यह जो है अश्वपति की चेतना में जो गोपित द्रव्य हैं उनका सत्य प्रकट करता है। और यह जो संगीत है वह किस प्रकार का है? एज इफ फ्रॉम ए गोल्डन फायल ऑफ द ऑल ब्लिस ए जॉय ऑफ लाइट, ए जॉय ऑफ सडन साइट, ए रैप्चर ऑफ द थ्रिल्ड अनडाइंग वर्ड poured into his heart as into an empty cup। तो अश्वपति का हृदय कैसा है? एक रिक्त प्याले के समान है। और यह जब वाणी अश्वपति की चेतना में उतरती है तो वह अपने साथ एक आनंद लेके आती है। वो आनंद कैसा है? एज इफ फ्रॉम ए गोल्डन फायल ऑफ ऑल ब्लिस। मानो जैसे सर्व आनंद का एक स्वर्णिम पात्र है, एक ऐसा पात्र जो आनंद से भरा हुआ है, स्वर्णिम पात्र है, वहां से वो आनंद को लेके आते हैं। एज इफ फ्रॉम ए गोल्डन फायल ऑफ द ऑल ब्लिस ए जॉय ऑफ लाइट, ए जॉय ऑफ सडन साइट। प्रकाश का आनंद, एक प्रकाश प्रकट होता है, आनंद के साथ एक दृष्टि प्रकट होती है, ए जॉय ऑफ सडन साइट, उसका आनंद, ए रैप्चर ऑफ द थ्रिल्ड अनडाइंग वर्ड, और अमर शब्द प्रकट होते हैं जो कि रोमांच से भरे हुए हैं। उनका आनंद poured into his heart as into an empty cup। और यह शब्द अश्वपति के हृदय में यह आनंद ऐसे भर देते हैं जैसे वह किसी रिक्त प्याले को भर रहे हों। As if from a golden phial of the all bliss, a joy of light, a joy of sudden sight,
a rapture of the thrilled undying word poured into his heart as into an empty cup, a repetition of God's first delight, creating in a young and virgin time. अब ये उस आनंद की उपमा दे रहे हैं कि वो आनंद कैसा था. A repetition of God's first delight, creating in a young and virgin time. अर्थात जब भगवान ने पहली बार काल में सृष्टि का सृजन किया था, उस समय जो आनंद भगवान को प्राप्त हुआ था, यह वही आनंद लेके अश्वपति के हृदय में उतर जाते हैं. As if from a golden phial of the all bliss, a joy of light, a joy of sudden sight, a rapture of the thrilled undying word poured into his heart as into an empty cup, a repetition of God's first delight, creating in a young and virgin time. तो यह जो सत्य श्रवण की शक्ति है, देवी सरस्वती है, जो अनडाइंग वर्ड शब्दों के रूप में अश्वपति की चेतना में उतरती हैं, वो अपने साथ सत्य भी लेकर आते हैं और अपने साथ एक परम आनंद भी लेकर आते हैं. ये कुछ ऐसा है जैसे कि परम सत्य का एक अंश उसकी नीरव आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है. इन ए ब्रीफ मूवमेंट caught a little space, all knowledge packed into great wordless thoughts, lodged in the expectant stillness of his depths, a crystal of the ultimate absolute. तो यह सब किस प्रकार से घटित होता है? इन ए ब्रीफ मूवमेंट, एक बहुत छोटे से क्षण में. इन ए ब्रीफ मूवमेंट, ए लिटिल स्पेस, एक छोटे से आकाश में. ऑल नॉलेज पैक्ड इनटू ग्रेट वर्डलेस थॉट्स, और यह जो सकल ज्ञान है वो महान और शब्दहीन विचारों में भर दिया जाता है. अर्थात वो विचार हैं जिनमें कोई शब्द नहीं है, वर्डलेस थॉट्स, उसमें वह पैक कर दिया जाता है, भर दिया जाता है. लॉस्ट इन द एक्सपेक्टेंट स्टिलनेस ऑफ हिज डेप्थ्स. अश्वपति की जो गहराइयां कैसी हैं? वो रिसेप्टिव हैं, वो आशान्वित हैं, वो नीरव हैं. उन गहराइयों में यह स्थापित कर दिया जाता है. कैसे? एक क्रिस्टल ऑफ द अल्टीमेट एब्सोल्यूट, जैसे ये परम निरपेक्ष का एक क्रिस्टल हो, एक स्फटिक हो. तो इस प्रकार से वह ज्ञान अश्वपति की चेतना में, उनकी गहराइयों में स्थापित कर दिया जाता है. ए पोर्शन ऑफ द इनएक्सप्रेसिबल ट्रूथ, और यह अवर्णनीय सत्य का एक अंश है. रिवील्ड बाय साइलेंस टू द साइलेंट सोल, और ये शांति में प्राप्त होता है. और किसको प्राप्त होता है? शांत आत्मा को, नीरव आत्मा को प्राप्त होता है. तो एक प्रकार से जो अश्वपति की चेतना है, उनका मन शांत है, उनका हृदय रिक्त है, उनकी जो गहनताएं हैं, चेतना की जो गहराइयां हैं, वो सभी नीरव हैं, शांत हैं, आशान्वित हैं. और उसमें यह जो क्रिस्टल है, एक प्रकार से परम सत्य का, वह उनके अंदर में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है. इन ए ब्रीफ मूवमेंट caught a little space, all knowledge packed into great wordless thoughts, lodged in the expectant stillness of his depths, a crystal of the ultimate absolute, a portion of the inexpressible truth revealed by silence to the silent soul. अब यह जो
पंक्तियां आ रही हैं उसमें वर्णन है कि किस प्रकार से यह जो अंतर्ज्ञान की जो शक्ति है, इंट्यूशन की पावर है, वो अशुपति की चेतना में रूपांतरण का कार्य करती है। द इंटेंस क्रिएट्रिक्स इन हिज स्टिलनेस रॉट। तो यह जो प्रचंड सृजक शक्ति है, यह अशुपति की नीरवता में कार्य करती है, अर्थात अशुपति की जो चेतना है वो नीरव है। द इंटेंस क्रिएट्रिक्स इन हिज स्टिलनेस रॉट, हर पावर फॉलन स्पीचलेस ग्रू मोर इंटीमेट। और उसकी जो अब शक्ति है वो निशब्द हो जाती है और उसके साथ साथ वो अधिक अंतरंग हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। She looked upon the scene and the unforeseen, unguessed domain she made her native feel। और उसने वह सब जो दृष्ट है, जो अदृष्ट है, जो भविष्य में होने वाला है, और वह सब जो अकल्पित है, उन सब को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। The intense creatrix in his stillness wrought, her power fallen speechless grew more intimate, she looked upon the scene and the unforeseen, unguessed domain she made her native field। और यहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार से अशुपति को एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है जिसमें वो सभी कुछ एक साथ एक दृष्टि में देख सकते हैं। All vision gathered into a single ray, as when the eyes stare at an invisible point, till through the intensity of one luminous spot, an apocalypse of a world of images enters into the kingdom of the seer। यहाँ पर त्राटक की जो विधि होती है ध्यान की, उसका वर्णन भी है और किस प्रकार से जो सत्य दर्शन है अथवा देवी इला की जो शक्ति है वो उनके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है और वह एक ही दृष्टि में सभी कुछ देखने में सक्षम हो जाते हैं। ऑल विजन गैदर्ड इनटू अ सिंगल रे। तो सकल दृश्य एक ही किरण में, एक ही दृष्टि में समाहित हो गया। और ऐसा कैसे होता है उसका ये उदाहरण दे रहे हैं। As when the eyes stare at an invisible point, till through the intensity of one luminous spot, an apocalypse of a world of images enters into the kingdom of the seer। तो जैसे त्राटक की क्रिया में नेत्र किसी अदृश्य बिंदु पर केंद्रित किए जाते हैं और तब तक केंद्रित रहते हैं जब तक कि वह एक ज्योतिर्मय बिंदु से होकर आकृतियों का जगत वो ऋषि की चेतना में सहसा प्रवेश नहीं कर जाता। इस क्रिया में क्या होता है कि एक बिंदु, प्रकाश का बिंदु है, उस पर दृष्टि केंद्रित रहती है और अंत में ऐसा होता है कि वो जो सत्य है वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है आकृतियों के रूप में। तो यह ऐसा अशुपति के साथ होता है। All vision gathered into a single ray, as when the eyes stare at an invisible point, till through the intensity of one luminous spot, an apocalypse of a world of images enters into the kingdom of the seer। और यह जो देवी है वो अशुपति के अंदर कार्य कर रही है और अज्ञता पे जो पड़े हुए पर्दे हैं और वो पर्दा जो चेतना के जो ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी अशुपति की पहुंच से परे हैं, उन पर जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको वो हटा देती है। ए ग्रेट न्यूड आर्म ऑफ स्प्लेंडर सडनली रोज। तो एक बड़ी और नग्न भुजा अचानक ऊपर उठती है।
ये किसकी भुजा है? यह उस देवी की भुजा है जो अशुपति के अंदर कार्य कर रही है। A great nude arm of splendor suddenly rose. It rent the gauge opaque of nations. तो यह जो भुजा है ये क्या करती है कि जो अज्ञता का जो अपारदर्शी आवरण है उसको चीर देती है। Her lifted fingers keen unthinkable teeth. और उसकी जो उठी हुई उंगली है उसकी एक तीक्ष्ण नोक है, उससे वह क्या करती है? बेयर्ड विद ए स्टैब ऑफ फ्लेम द क्लोज बियॉन्ड। तो वह एक ज्वाला के प्रहार से उस क्षेत्र को जो अभी उसकी चेतना से परे है उसको प्रकट कर देती है। ए ग्रेट न्यूड आर्म ऑफ स्प्लेंडर सडनली रोज, इट रेंट द गेज ओपेक ऑफ नेशंस, her lifted fingers keen unthinkable tip, bared with a stab of flame the closed beyond। तो दोनों चेतना के जो नीचे के स्तर हैं और जो ऊपर के स्तर हैं जहां पर अभी दृष्टि नहीं पहुंची है उनको वह खोल देती है। और अब यह जो देवी है अशुपति की सत्ता में कार्य करते हुए जो अज्ञेय है उसके जो सत्य हैं उनको इकट्ठा कर कर ले आती है। एन आई अवेक इन वॉइसलेस हाइट्स ऑफ ट्रांस। अशुपति की सत्ता में एक ऐसा नेत्र खुल जाता है जो समाधि की जो वाचाहीन ऊंचाइयां हैं, वॉइसलेस हाइट्स ऑफ ट्रांस, वहां पर वो नेत्र खुल जाता है। An eye awake in voiceless heights of trance, a mind plucking at the unimaginable। और उनका जो मन है वो अकल्पनीय को छू रहा है। Overleaping with a soul and perilous bound, the high black wall hiding superconscious, she broke in with inspired speech for sight and plundered the unknowable's vast state। तो यह जो देवी है वो क्या करती है? Overleaping with a soul and perilous bound। बाउंड का अर्थ है कूद, उछाल, पेरिलस अर्थात खतरनाक। तो केवल एक खतरनाक कूद से द हाई ब्लैक वॉल हाइडिंग सुपर कॉन्शियस, तो एक ऊंची और काली दीवार जो अति चेतन को छुपा रही है उसको पार कर वह जो शक्ति है उस ओर उतर जाती है। शी ब्रोक इन विद इंस्पायर्ड स्पीच फॉर साइट। साइट का अर्थ होता है हसिया। तो वह जो देवी है उसकी जो प्रेरक वाणी है वो हसिया के समान जो अज्ञेय का जो विशाल क्षेत्र है वहां से उसकी संपदा को लूट लाती है। अर्थात यह जो देवी है अति चेतन के क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहां पर अज्ञेय के जो सत्य हैं जो वहां बिखरे हुए हैं उनको लूट कर ले आती है। जैसे कोई काम करते हैं खेतों में और वो हसिया से घास को काट के ले आते हैं या धान को काट के ले आते हैं, उसी प्रकार से वह सत्य को ले आती है। और किस रूप में लेके आती है? प्रेरक वाणी के रूप में ले आती है। एन आई अवेक in voiceless heights of trance, a mind plucking at the unimaginable, overleaping with a soul and perilous bound, the high black wall hiding superconscious, she broke in with inspired speech for sight and plundered the unknowable's vast state। और यही वर्णन एक दूसरी प्रकार से है। जैसे खेतों में कोई स्त्री कार्य कर रही है, वो ना केवल हसिया से काट कर धान को लेकर आती है, वो वहाँ बिखरे हुए धान के अथवा किसी अनाज के कणों को बीन कर ले आती है।
यहाँ पे एक शब्द आएगा ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है चुनना, और शीफ बाइंडर अर्थात उसको बंडल में बांधकर वो ले आती। तो उपमा जो है, जैसे कोई स्त्री किसी खेत में कार्य कर रही है, उस प्रकार की उपमा दी हुई है। यह जो शक्ति है वो विश्व शक्ति के जो ऐसे रहस्य जो संरक्षित हैं, गार्डेड हैं, उनको, और उसकी जो क्रियाएं हैं, जो जादुई क्रियाएं हैं, उनको वो ले आती है। अर्थात अश्वपति को अब वह ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है कि यह जो जगत शक्ति है उसके रहस्य क्या है, उसकी कार्य विधि क्या है। यह सब ज्ञान वह देवी अश्वपति के अंतर में कार्य करते हुए उसकी चेतना में ले आती है। ए ग्लीनर ऑफ इन्फिनिटेसिमल ग्रेन्स ऑफ ट्रुथ, ए शीफ बाइंडर ऑफ इन्फिनिट एक्सपीरियंस। तो ये कौन है देवी? एक ग्लीनर है जो अति सूक्ष्म कणों को बीनने वाली है, अर्थात ऐसे सत्य के ऐसे अंश जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको भी यह बीन लेती है। ए ग्लीनर ऑफ इन्फिनिटेसिमल ग्रेन्स ऑफ ट्रुथ, ए शीफ बाइंडर ऑफ इन्फिनिट एक्सपीरियंस। और अनंत का जो अनुभव है उसके पुलिंदा को भी बांध लेती है। She pierces the guarded mysteries of word force, और वह विश्व शक्ति के ऐसे रहस्य जो संरक्षित हैं उनको जान लेती है। And her magic method wrapped in 1,000 veils, और उसके जादुई विधियां जो सहस्रों पर्दों में लिपटी हुई हैं, उनको वह अश्वपति की चेतना में ले आती है। और she gathered the lost secrets dropped by time in the dust and crannies of his mounting route, mid old forsaken dreams of hastening mind and buried remnants of forgotten space। एक दूसरी उपमा दी है कि यह जो देवी है, यह अपनी यात्रा में, जो उसकी विकास यात्रा है, उस यात्रा में आगे बढ़ते हुए, ऊपर उठते हुए, ऑफ हिज माउंटिंग रूट, जो रास्ते में सत्य के कण उसने गिरा दिए हैं, अर्थात जो ये प्रक्रिया चल रही है विकास की, उसके जो सत्य हैं जो कि भूतकाल में खो गए हैं, वह सब भी सत्य वह अश्वपति की चेतना में ले आती है। और she gathered the lost secrets dropped by time in the dust and crannies of his mounting route। तो काल जो है वो ऊपर की ओर उठ रहा है, अर्थात वो विकास कर रहा है, और मार्ग में जो धूल है और जो दरारें हैं, क्रैनीज और दरारें, मार्ग की जो दरारें हैं, उसमें जो सत्य और रहस्य छूट गए हैं, उन सब को वह देवी इकट्ठा कर लेती है। और she gathered the lost secrets dropped by time in the dust and crannies of his mounting route, mid old forsaken dreams of hastening mind। और ये जो हमारा मन जो तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है, उसके पुराने और भुला दिए गए सपनों में जो सत्य या रहस्य छिपे हुए हैं, वो सत्य, एंड बरीड रेमिनेंट्स ऑफ फॉरगॉटन स्पेस, और ऐसे सत्य जो सभ्यताओं के दबे हुए अवशेषों में खो गए हैं, उनको एकत्र कर लेती है और अश्वपति के समक्ष प्रकट कर देती है। और she gathered the lost secrets dropped by time in the dust and crannies of his mounting route, mid old forsaken dreams of hastening mind and buried remnants of forgotten space। और यहाँ पर उस देवी का नाम भी दिया हुआ है, एक क्वेस्टिंग हाउंड। ये जो हाउंड है उसको
श्री अरविंद ने सीक्रेट ऑफ वेदा में खोजी कुत्ता कहा है, हाउंड्स ऑफ हेवन, और इसको देवी शर्मा की उपमा दी है। तो यह जो देवी है, यह स्वर्ग और नरक दोनों में जो सत्य छिपे हुए हैं उनका पीछा करती है, जैसे कोई कुत्ता सत्य की पीछा कर रहा हो। ए ट्रेवलर बिटवीन समिट एंड अबिस, शी जॉइंड द डिस्टेंट एंड्स, द व्यूलेस डीप्स। तो यह एक यात्री के समान है, और ये कहाँ यात्रा कर रही है? शिखरों पर भी और गर्तों में भी। ए ट्रेवलर बिटवीन समिट एंड अबिस, अर्थात चेतना के शिखरों पर और चेतना के गर्तों में। शी जॉइन द डिस्टेंट एंड्स, द व्यूलेस डीप्स, और जो ये जो विस्तृत क्षेत्र है उसके जो छोर हैं और जो उसकी अनंत गहराइयां हैं, उनको वो जोड़ देती है, अर्थात वह उन सब को एक अर्थ प्रदान कर देती है, उसके सत्य को पकड़ लेती है। ए ट्रेवलर बिटवीन समिट एंड अबिस, शी जॉइंड द डिस्टेंट एंड्स, द व्यूलेस डीप्स, और स्ट्रीक्ड अलोंग द रोड्स ऑफ हेवन एंड हेल, या फिर वो स्वर्ग और नरक के मार्गों पर परसुइंग ऑल नॉलेज लाइक ए क्वेस्टिंग हाउंड, एक खोजी कुत्ते के समान वो सकल ज्ञान का पीछा करते हुए मार्ग में लकीरें खींच देती है। अर्थात यह जो शक्ति है वो जहां भी सत्य छिपा हुआ है उसको पकड़ लाती है। ए ट्रेवलर बिटवीन समिट एंड अबिस, she joined the distant ends, the viewless deeps, or streaked along the roads of heaven and hell, pursuing all knowledge like a questing hound. और यह जो शक्ति है, यह जब चेतना के सभी स्तरों में सत्य को खोजती है, उन्हें प्रकट करती है, तो एक प्रकार से उन्हें अभिव्यक्त होने में सहायता करती है, और उससे जो है वहां पर रूपांतरण का कार्य आरंभ हो जाता है। तो यह रूपांतरण में सहायता करती है। ए रिपोर्टर एंड स्क्राइब ऑफ हिडन विजडम टॉक, हर शाइनिंग मिनट्स ऑफ celestial speech pass through the masked office of the occult mind, transmitting gave to prophet and to seer the inspired body of the mystic truth. तो यह जो देवी है, ए रिपोर्टर एंड स्क्राइब ऑफ हिडन विजडम टॉक, तो यह जो गुप्त और गुह्य प्रज्ञा की वार्ता है उसकी संवादिका है। रिपोर्टर है, स्क्राइब है, लिपिका है, और वह उनके मिनट्स बना रही है। जो उनकी प्रज्ञावार्ता की जो वार्ता होती है उसका मिनट्स बना रही है। हर शाइनिंग मिनट्स ऑफ सेलेस्टियल स्पीच, वो उनकी चमकदार विवरण बना रही है। पास थ्रू द मास्ट ऑफिस ऑफ द ऑकल्ट माइंड, और वो गुह्य मन के कार्यालय से जो ढका हुआ है, मास्ट है, वहां से गुजरते हुए वो क्या करती है? ट्रांसमिटिंग गेव टू प्रॉफिट एंड टू सीयर द इंस्पायर्ड बॉडी ऑफ द मिस्टिक ट्रूथ। तो वो जो गुह्य परम सत्य है उसको मंत्रों के रूप में वो उस भविष्यवक्ता को अथवा ऋषि को दे देती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो शक्ति है, जो गुह्य सत्य है, उसको मंत्रों के रूप में अश्वपति के समक्ष प्रकट कर रही है। ए रिपोर्टर एंड स्क्राइब ऑफ हिडन विजडम टॉक, हर शाइनिंग मिनट्स ऑफ सेलेस्टियल स्पीच पास थ्रू द मास्ट ऑफिस ऑफ द ऑकल्ट माइंड, ट्रांसमिटिंग गेव टू प्रॉफिट एंड टू सीयर द इंस्पायर्ड बॉडी ऑफ द मिस्टिक ट्रुथ। और यह जो शक्ति है, यह केवल भविष्यवक्ताओं को और ऋषियों को ही नहीं
अपितु मनुष्यों को भी वह सत्य प्रदान करती है। ए रिकॉर्डर ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द गॉड्स, तो देवताओं की जो मंत्रणा होती है, जो विमर्श होता है, उसकी लिपिका। स्पोक्समैन ऑफ द साइलेंट सीइंग्स ऑफ द सुप्रीम, और जो परम साक्षी है उसकी प्रवक्ता। शी ब्रॉट इमॉर्टल वर्ड्स टू मॉर्टल मैन, वह नश्वर मनुष्य के समक्ष वह अमर शब्द ले आती है। ए रिकॉर्डर ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द गॉड्स, spokesman of the silent seeings of the supreme, she brought immortal words to mortal men। इस प्रकार से हमने देखा कि इंट्यूशन की जो विभिन्न शक्तियां हैं वो अशुपति की सत्ता में अपना कार्य करती हैं। उनके समक्ष जो गुह्य सत्य है उन्हें प्रकट करती हैं और इसके साथ साथ उनकी सत्ता का रूपांतरण करती हैं। इंट्यूशन का दोनों ही कार्य है, सत्य का प्रकटन भी है और चेतना का रूपांतरण भी है। अब हम शांति मंत्र के साथ श्री मां को धन्यवाद देते हुए और उनको नमन करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।